हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईएसएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं डेटा माइनिंग पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था केडीडी प्रोसेस क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा माइनिंग टास्क। ये भी मोस्टली आपके एग्जाम में डेटा माइनिंग टास्क के नाम से ही क्वेश्चन आता है, या फिर इसमें जितने भी टास्क हैं, जैसे मैंने आपको जब कंपोनेंट पढ़ाया था तो वहां पे एक डेटा माइनिंग इंजन आया था, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि डेटा माइनिंग इंजन का काम क्या होता है। इसे एसोसिएशन करना, समराइजेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, क्लस्टरिंग करना, ये जो सारे टास्क होते हैं ये कौन करता है? डेटा माइनिंग इंजन करता है। तो वही हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके डिटेल डिस्कशन करना है किस पे? डेटा माइनिंग टास्क पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी है डेटा माइनिंग टास्क की। आइए एक एक करके लिस्ट को देखते हैं। जैसे पहला आपका यहाँ पे समराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, एसोसिएशन है। एसोसिएशन कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है ARM के नाम से। ARM का मतलब होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो अगर कहीं पे आपको एसोसिएशन रूल माइनिंग दिखता है तो कुछ और नहीं बल्कि जो एसोसिएशन के बारे में मैं बताऊंगा वही आपको वहां पर क्या करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्लस्टरिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। इस तरह से ये जो आपके जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं सबके सबके यहाँ डेटा माइनिंग टास्क हैं। इसका मतलब है कि जब डेटा माइनिंग प्रोसेस होता है, जब डेटा माइन होता है किसी डेटा वेयर हाउस से, तो उसमें जो डेटा माइनिंग इंजन होता है वो इन सारे टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसी की वजह से हमारी जो बोल सकते हैं माइनिंग होती है डेटा की, वो इतनी एडवांस है, इतनी फास्ट है, क्योंकि यही सारे टास्क वहां पहले से क्या होते हैं, किए गए होते हैं, और यही टास्क हमारी माइनिंग सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है, या फर्स्ट टास्क यहाँ पे आपका है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब ही होता है जनरलाइजेशन। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, उसको एक जनरल व्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हम बोलेंगे आप समराइज करके पेश कर रहे हो। जैसे आप मूवी देखते हो ना, अगर आप मूवी देखते हो तो क्या करते हो, एट लास्ट में एक समराइज स्टोरी, एक समरी बता देते हो, या कोई भी आपके पास स्टोरी होती है उसकी एक समरी आप सुना देते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको एक जनरलाइज व्यू, एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आप चीजों को बता देते हो। तो वही क्या होता है, समराइजेशन होता है। अब देखिएगा, समराइजेशन का मतलब यहाँ पे मैं डेटा माइनिंग सिस्टम में ये आपको बता दे रहा हूँ कि इसे डेली बाई डे बाई डे की अगर बात करूं यहाँ पे, तो डे बाई डे आप क्या कर रहे हो। चलिए मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, देखिए पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ टोटल इंटरनेशनल कॉल फॉर अ टेलीकॉम कंपनी, कोई टेलीकॉम कंपनी है। अब टेलीकॉम कंपनी में क्या होता है, जैसे एयरटेल आपका एक टेलीकॉम कंपनी है। इसमें होता क्या है कि हम डेली बाई डेली क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल हम जब करते हैं तो किस नंबर पे करते हैं, किस एरिया में वो नंबर है, मतलब लोकल है कि इंटरनेशनल है, और साथ ही साथ कितनी देर तक हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इन्फॉर्मेशन डेली के डेली डेटा बेसिस में क्या होती है, स्टोर होती है। क्योंकि बोला गया है जो डे टू डे ऑपरेशन होता है वो कहाँ स्टोर होता है, डेटा बेस में स्टोर होता है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें से अगर आप क्या कर रहे हो, 1 मंथ या कई सालों से आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो डे बाई डे आपका डेटा क्या हो रहा है, वहां पे जाकर के स्टोर हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, टोटल इंटरनेशनल कॉल चाहिए, टोटल इंटरनेशनल कॉल चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ यूएसए में कितनी कॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया में कितना किया, न्यूजीलैंड में कितना किया, यहाँ पे अमेरिका आपने इंग्लैंड में कितना किया, तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग ना बता करके, अगर आप अलग अलग बता रहे हो ना, तो आपका एक स्पेसिफिक आपकी कॉल हो गई। लेकिन अगर टोटल इंटरनेशनल आपने क्या अगर बोल दिया, इसका मतलब है हर आउट ऑफ कंट्री अगर बात करूं तो वो कॉल क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, समराइज होकर के आपने क्या कर दिया, बता दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप, लेकिन हम जैसे जब कॉल करते हैं यहाँ पे, तो हम कहाँ कॉल करते हैं, हम यूएसए कॉल करते हैं, इंग्लैंड कॉल करते हैं, या फिर मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में कॉल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जब टोटल इंटरनेशनल कॉल निकालना होता है तो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है कि हमें टोटल इंटरनेशनल कॉल के नाम से कोई डेटा स्टोर किया था, नहीं। लेकिन हमें टोटल इंटरनेशनल कॉल इसलिए मिल जाती है क्योंकि जो डेटा माइनिंग इंजन होता है वो डेटा को समराइज कर देता है, किसमें, टोटल इंटरनेशनल कॉल में। मतलब हम क्या इंटर करते हैं, हमें टोटल इंटरनेशनल कॉल चाहिए, वो रेट हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम इस एट्रीब्यूट से या इस नाम से कोई डेटा स्टोर डेटा वेयर हाउस में नहीं किए होते हैं, लेकिन ये काम अपने आप होता है। तो कहीं ना कहीं कौन करता है, डेटा माइनिंग इंजन करता है। तो ये टास्क है क्या, समराइजेशन। अब देखिएगा, आप समझिएगा जो रिटन डेफिनेशन है तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में यहाँ पे आएगा। अ सेट ऑफ टास्क रिलेवेंट डेटा इज समराइज्ड,
which result is in smaller set that gives aggregate information of the data। इसका मतलब देखिए सेट ऑफ टास्क रिलेवेंट का मतलब होगा टोटल इंटरनल कॉल। तो हम लोग टाइमिंग की बात कर रहे हैं, कितने टाइम तक आपने बात किया, तो एक टास्क से रिलेटेड होगा। कहने का मतलब इसे हुआ कि आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपने कोई शॉपिंग साइट्स पे गए, आपने कई ढेर सारे क्या किए, प्रोडक्ट खरीदे। अब एक एक करके ना बता के आप बोलो कुल कितने आपने प्रोडक्ट खरीदे। अब हर एक की प्राइस एक जगह ना बता के आप बोलते हो मैंने इतने रुपए के आगे स्पेंड किए, कहीं ना कहीं इतना अमाउंट स्पेंड किया। तो कहीं ना ये जो टोटल में आप मेजर करो ना चीजों को, यही आपका क्या समराइजेशन है। तो वही प्राइस की बात करें तो टास्क रिलेवेंट प्राइस हो गया, मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो टास्क रिलेवेंट क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। तो वही एसेट ऑफ टास्क रिलेवेंट डेटा इज समराइज्ड व्हिच रिजल्ट, वही रिजल्ट टोटल कितना हुआ इज इन स्मॉलर सेट दैट गिव्स एग्रीगेट, मतलब साथ साथ पूरा एक साथ क्या करो आप इकट्ठा इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटा। क्लियर होगा आई थिंक समराइजेशन क्या होता है, बस फील करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे समराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है टोटल। फॉर एग्जाम्पल वही द शॉपिंग डन बाई अ कस्टमर, देखिए अब एक कस्टमर शॉपिंग करता है, कैन बी समराइज इनटू टोटल प्रोडक्ट, हाँ कितना उसने प्रोडक्ट खरीदा, टोटल इस कितना उसने खर्च किया, यही ना। अब एक एक करके बताने से अच्छा है कि उसने टोटल कितना खर्च किया, टोटल कितना स्पेंड किया। आपको ऑफर देना है तो ऑफर ये देना है, टोटल स्पेंड भी देना है, सिंपल बात, कितना उसने खर्चा किया, नहीं कि आपका ये खरीदा ये खरीदा, आपने क्या किया टोटल मतलब 1000 की अगर आपने क्या शॉपिंग करी तो आपको इतने रुपए हम ऑफर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टोटल अगर हमको कोई ऑफर लेना होता है तो हम टोटल चीजों पे लेते हैं। तो इससे हमारा यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहा है कौन, समराइजेशन, हमारा फायदा कौन कर रहा है, समराइजेशन। वही टोटल इंटरनल कॉल अभी तो समझ गए आप। यूज इन टीवी व्यूअरशिप एरिया, मतलब सिंपल सी बात है, किस एरिया में कितने लोगों ने क्या किया, व्यू किया, एरिया बाई एरिया। जैसे आप टीवी प्रोग्राम है तो इस एरिया में इतने लोगों ने व्यू किया, इस एरिया में इतने लोगों ने व्यू किया, इस एरिया में इतने लोगों ने व्यू किया। तो कहीं ना कहीं एरिया वाइज भी आप क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, या एक साथ बोल दो कितने कितने लोगों ने व्यू किया हुआ है। तो यहाँ भी इस एरिया में समराइजेशन यूज होता है। तो आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट समराइजेशन क्या होता है। अगला है आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने यहाँ पे 2-3 टर्म्स, टेक्निकल टर्म लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आइए समझ लीजिएगा इसको ये है क्या, क्योंकि आप क्लास जानते ही हो, ऑब्जेक्ट जानते ही हो, आपने उप्स पढ़ा हुआ है, आपने जावा पढ़ी हुई है, आपने सी प्लस पढ़ा हुआ है, बहुत सारे कंसेप्ट आप क्लास और ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी जानते हो यहाँ पे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होती है और ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। मतलब रियल लाइफ की जो भी रियल लाइफ में चीजें एग्जिस्ट करते हैं सब क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट अमेजॉन की, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक प्रोडक्ट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चलिए सैमसंग J7 की बात कर रहा हूँ, सैमसंग J7। तो सैमसंग J7 रियल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मोबाइल फोन्स का। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मोबाइल फोन्स का। अब आप सब जानते हो क्लास के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी बिहेवियर्स होते हैं, प्रॉपर्टी और बिहेवियर्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब एट्रीब्यूट्स, उसके पास क्या क्या है, उसके पास देखा जाए तो बटन्स हैं, कॉलिंग बटन्स हैं, कैमराज हैं, ठीक है। मतलब ये सारे जो उसके पास जो भी कुछ है वो सब उसके एट्रीब्यूट है, उसकी प्रॉपर्टी है। वो क्या क्या कर सकता है, फोटो क्लिक कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, कॉलिंग कर सकता है, क्या कर सकता है, आई थिंक आपके पास बहुत सारे वर्क कर सकता है। फोन आप सब जानते हो आजकल सब कुछ फोन ही है। तो कहेंगे जो जो वर्क कर सकता है क्या उसके मेथड्स हैं, और जो जिसके पास है वो सब क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप ही बताओ कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आए, एक नया प्रोडक्ट लेके आए, अगर उसमें क्या कैमरा, उसमें बटन हो, कॉल कर सकता हो, फोटो क्लिक कर सकता हो और सारे वर्क कर सकता हो, ठीक है, लोकेशन सब कुछ कर सकता हो, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे क्या हो सकता है, मोबाइल फोन क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बस मेरा कहना है कैटेगराइजेशन से क्या है, कैटेगराइजेशन से, क्लासिफिकेशन से। इसका मतलब ये हुआ कि हर, मेरा बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ न कुछ बिहेवियर्स होते हैं। मतलब उसकी एक क्लास होती है, उसकी क्या होती है, क्लास होती है, और उस क्लास के हिसाब से उसको हम अलग कर सकते हैं। जितने की क्लास, जितने की प्रॉपर्टी बिहेवियर के साथ मैच करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उनको अलग कर देंगे, उनको अलग कर देंगे, सबको अलग कर देंगे। तो इस तरह हम क्लासीफाई चीजों को कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के बिहाफ पे हम चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। डेटा माइनिंग इंजन क्या करता है, एट्रीब्यूट के बेस पे क्या करता है, क्लासिफाई करता है। यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अभी और मैं इनहेंस कर रहा हूँ, इंप्रूव कर रहा हूँ आपकी नॉलेज को, क्लासिफिकेशन में इंप्रूव कर रहा हूँ। अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल ईच रिकॉर्ड विद सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। बोला गया यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, जितने कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, सबके पास क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हर रिकॉर्ड के पास, हर प्रोडक्ट के पास क्या होंगे, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। आप सूज ले लो, उसके भी तो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसका भी बिहेवियर होगा। आप क्लास लो, उसका भी तो बिहेवियर, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप ले लो, पेन ले लो, आप स्टेशनरी ले लो, कुछ भी ले लो आप, उसका एक क्लास होगी। उसकी जैसे पेन मैंने लिया, पेन क्या स्टेशनरी क्लास का ऑब्जेक्ट,
कॉपी ले ली मैंने, कॉपी क्या स्टैंडर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब सारे के सारे क्या है, कोई ना कोई जितने भी आपके प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके क्या है रिकॉर्ड्स हैं, सबका कोई ना कोई क्या है आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वहाँ पे हैं, जिसके हिसाब से हम क्लासिफाई करें किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स विल बी क्लास एट्रीब्यूट्स एंड द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन टास्क इज असाइनिंग क्लास एट्रीब्यूट टू न्यू सेट ऑफ रिकॉर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। वो क्लियर, मैंने आपको यही यहाँ बताया हुआ है, जैसे ही कोई न्यू रिगार्ड न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसको किस कैटेगरी में रखना है, उसको किस कैटेगरी किस क्लास में रखना है, कौन सी क्लास असाइन करनी है, यही गोल है किसका, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, कहने वाले भी हुआ जो आप सर्च कर रहे हो, जो चीजों को आप कहीं ना कहीं कोई नई यूजर नया इनपुट कर रहा है, जो नया इनपुट कर रहा है तो वो किस कैटेगरी में उसको लेके जाए, किस क्लास में लेके जाए, जब तक क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, जब सर्च करके लाके उसको नहीं दे पाएगा। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि ढूंढेगा कहाँ जाकर, वो क्लासिफाई उस फील्ड में जाएगा तभी ढूंढ के लेके आएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर मोबाइल फोन सर्च किया है तो मोबाइल फोन की एक कैटेगरी होगी, अब उस कैटेगरी में हो जाएगा तभी जाकर क्या कर मोबाइल फोन को सर्च करके ला पाएगा, नहीं तो नहीं ला पाएगा। तो अब ये जो फोन मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब उसने एग्जाम्पल में सर्च किया, चलिए J4 या फिर मान लेते हैं J7 प्राइम, क्या सेल किया J7 प्राइम। अब J7 प्राइम उसने सर्च किया, J7 प्राइम क्या है, इसके पास एट्रीब्यूट्स होंगे ना, इस पास उसके बिहेवियर्स होंगे ना, उसके बिहाफ को क्लासिफाई करेगा किस क्लास का है, किस क्लास का है, उसके हिसाब से भेज देगा और सर्च किया। ये कौन कर रहा है, डेटा माइनिंग इंजन कर रहा है। क्लियर होगा आई थिंक आपको यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे, क्लासिफिकेशन कैन बी यूज इन डायरेक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, that is to reduce marketing cost by targeting set of customers who are likely to buy a new product। क्लियर, देखिए यहाँ पे इसका यूज कहाँ मार्केटिंग में हो रहा है कि अब यहाँ पे कोई कस्टमर है जो मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करना, कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको किस टाइप के कस्टमर क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसको अलग तरीके अलग क्लासिफाई करना है। इस टाइप का कस्टमर इस टाइप प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, इस टाइप का कस्टमर इस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। Using the available data in it is possible to know which customer purchased similar product and who did not purchase। ओके, मतलब कौन से कस्टमर किस टाइप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसको भी क्लासिफाई करना आपको यहाँ पे, तभी जाके आप आगे मतलब डिसीजन ले सकते हो, या बोल सकते हो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ये पॉइंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे एक दो रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ। पहले पॉइंट्स देखने के बाद, जैसे हेंस परचेज डोंट परचेज, मतलब किसको कौन परचेज करेंगे, कौन लोग परचेज नहीं करेंगे, या परचेज या नो डोंट परचेज डिसीजन अगर लेना, डिसीजन फॉर्म द क्लास एट्रीब्यूट इन द केस, इन दिस केस। इसका मतलब जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं वही ये डिसाइड करते हैं, वही डिसीजन फॉर्म करते हैं कि कौन लोग परचेज करेंगे, कौन लोग परचेज नहीं करेंगे। वंस द क्लास एट्रीब्यूट इज असाइंड, डेमोग्राफिक एंड लाइफ स्टाइल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर हु परचेज सिमिलर प्रोडक्ट्स कैन बी कलेक्टेड एंड प्रमोटेड, मेल्स कैन बी सेंट टू देम डायरेक्टली। कहना मतलब ये हुआ, अब अगर आपको क्लासिफाई आपने कर लिया कौन किस डेमोग्राफिक के हिसाब से, लाइफ स्टाइल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि कौन से कस्टमर कौन से सिमिलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, उसके उनके पास आप क्या मेल वगैरह सेंड कर सकते हैं। मतलब आपके पास मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन से, क्लासिफाई करने के बाद। आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि अब किसी को किस लाइफ स्टाइल की चीजें चाहिए उसको उसके जैसा ही भेजेंगे उसके पास, किसी और तो हमने क्लासिफाई कर लेना कौन कौन किस किस कैटेगरी से लाई कर रहे हैं यहाँ पे। कस्टमर मतलब मार्केटिंग भी हमने यूज कर लिया किसको, क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन मॉडल कैन डायग्नोज अ न्यू पेशेंट। हाँ अब देखिए यहाँ पे भी बात, अब आपको मशीन क्या है, मशीन है, आपको क्या करना है, मशीन को ही पता करना है। अब कहीं सिंपल सी बात है, जैसे आपको डिजीज पता करना है, कौन सा डिजीज है आपको, तो भी क्लासिफिकेशन ही करेगा टास्क। अब जैसे आप उसके अंदर क्या है, जैसे मेरा डेटा क्या है, एज है, जेंडर है, वेट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, मतलब ये सारे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसको आप क्या कर दो, ये एट्रीब्यूट्स है, सब क्या है एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा क्या है एट्रीब्यूट्स हैं, एज क्या है, जेंडर क्या है, वेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। अगर ये सब के बेस पे आप जब मशीन को दोगे तो मशीन बता देगा कि आप कौन सी डिजीज है, कौन सी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इस तरह से भी आप क्लासिफाई कर रहे हो लोगों को, यार इसको चलो ठीक है, ऐसा किसी को हो ना, किसी को यहाँ पे क्या है विडाल टेस्ट हुआ, चलो ये क्या इसको टाइफाइड है, इसको मलेरिया है, इसको डेंगू है, तो कहीं ना कहीं क्लासिफाई कर रहा है किसके बेसिस पे, एट्रीब्यूट के बेसिस पे ना। मतलब बोलते ना ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, सिम्टम्स मतलब कौन ये चीजें मिल रही हैं, ये एट्रीब्यूट इसके अंदर है, इसलिए आपके पास ये इस कैटेगरी में जा रहा है, मलेरिया में जा रहा है, डेंगू में जा रहा है, ये टाइफाइड में जा रहा है। क्लियर है। क्रेडिट कार्ड डिडक्शन जैसे यहाँ ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब आपने क्या किया, फिंगरप्रिंट इंटर किया, अब क्या करेगा वो, आपके डेटा को लेगा, आपके एट्रीब्यूट को लेगा, जाके मैच कराएगा, क्या करेगा, जाके मैच कराएगा। क्लास मतलब कहने मतलब ये हुआ कि मैच कराने के बाद वो आप डिसाइड कर लिया कि आपका क्रेडिट कार्ड सही है कि नहीं सही है, क्लासिफाई कर लिया, मतलब आपको हाँ आप सही कैटेगरी में आते हो कि रॉन्ग कैटेगरी में जाते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो, क्लासिफिकेशन होता क्या है।
ओवरऑल कहने का देखिए मतलब यहाँ पे ये है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, हम मार्केट में जो जिसका जैसा बिहेवियर उसके हिसाब से कस्टमर्स को प्रोडक्ट को क्या करना क्लासिफाई कर रहे हैं, जिससे हमें मायने मतलब डेटा जल्दी से हमारे पास मिल जाए हमको, और हम कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग भी क्या करें उसके पास मैसेज भेज सकें, मेल्स भेज सकें उस प्रोडक्ट का, उस लिस्ट का, जिसके थ्रू हमारी मार्केटिंग भी क्या इम्प्रूव हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे आपको बताया कि मेडिकल साइंस में इसका बहुत यूज होता है, और क्रेडिट कार्ड वगैरह आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, किसका, क्लासिफिकेशन का, क्योंकि आपको बहुत जल्दी डेटा को क्या करना निकालना है, और जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा वहाँ पे किस फील्ड में किस फील्ड का डेटा है, कहाँ पे कहाँ सर्च लेके आना, तब तक आई थिंक आपका प्रोसेस फास्ट नहीं हो पाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या होता है, ये भी एक टास्क है जिसे हम एसोसिएशन रूल माइनिंग ARM के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखा गया है, एसोसिएशन आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, एसोसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि ढेर सारे प्रोडक्ट हैं तो किस प्रोडक्ट का किस रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि माइनिंग में क्या हो, हम लोग ज्यादा से डेटा की माइनिंग कर सकें और बेटर तरीके से माइनिंग कर सकें। अगर हम बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक हमारा प्रोडक्ट क्या हो, आई थिंक अगर बिजनेस की बात करें तो सेल हो, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिस्टमेटिक क्या हो वहां पे आई थिंक मैनेज हो जाए। तो एसोसिएशन की जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपके पास लैपटॉप है, आपको लैपटॉप परचेज करना है, तो लैपटॉप जहाँ स्टोर होगा तो उससे जो पेन ड्राइव्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और अलग और जो प्रोडक्ट्स हैं लैपटॉप से रिलेटेड, वो सब लिंक में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए किसके, लैपटॉप के। अगर आप जैसे मैं एग्जाम्पल दिया सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वहां पर जैसे पोटैटो चिप्स वगैरह क्या हो, उससे लिंक हो कहीं ना कहीं। अगर कोई बंदा यहाँ पे मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने आए तो उसे एटलीस्ट क्या मिल जाए, पोटैटो चिप्स मिल जाए एज ऑफर, ये शो होने लगे अपने आप। अगर कोई लैपटॉप खरीदने आए तो उसको ऑटोमेटिक क्या हो, पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर क्या होने लगे, शो होने लगे, जिसे हम ऑफर कर सकें। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा क्या होगा कि हम सेलिंग हमारी अच्छी हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं ये माइनिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। तो उसमें क्या एसोसिएशन होता है, तो वही बोला गया यहाँ पे कि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन प्रोवाइड करते हैं डेटा के बीच में, और जिससे जो रिलेटेड डेटा होते हैं वो भी अपने आप माइन होके बाहर आ जाते हैं, कि अगर यूजर को रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा, उसको भी चांसेज में हो जाते हैं उसको भी क्या होने के, सेल होने के या माइन होने के। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है, एसोसिएशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर कॉमोडिटी मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, आप देख रहे हो यहाँ पे कैटलॉग डिजाइन, डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब यहाँ सब क्या एसोसिएशन बहुत तेजी से यूज हो रहा है। इसमें रिटेलर की बात करूं, जैसे यहाँ लिखा है ना, रिटेलर कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट नॉर्मली कस्टमर परचेज टुगेदर और इवन फाइंड द कस्टमर हु रिस्पॉन्ड टू द प्रमोशंस ऑफ सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, रिटेलर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिटेलर आइडेंटिफाई करता है कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो साथ में क्या क्या चीजें खरीदते हैं, साथ में क्या क्या चीजें, जैसे अब अक्सर मोस्टली देखा गया 10 कस्टमर आए और 10 ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक लिया, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ 9 ने क्या किया, पोटैटो चिप्स लिया, 8 ने क्या किया, पोटैटो चिप्स लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगली बार से कोल्ड ड्रिंक के बगल में क्या रख देंगे, पोटैटो चिप्स। अगर ऑनलाइन की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के साथ कौन सा प्रोडक्ट लिंक कर देंगे, पोटैटो चिप्स यहाँ पे। उसी तरह से जिससे देखिए यहाँ लिखा है कस्टमर हु रिस्पॉन्ड द प्रमोशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब उससे क्या हो जाएगा, सेम जो प्रोडक्ट्स बार बार जा रहे हैं उससे उसका दोनों प्रोडक्ट का क्या प्रमोशन अच्छा खासा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अ रिटेल स्टोर में डिस्कवर दैट पीपल टेंस टू बाई सॉफ्ट ड्रिंक, बोला गया यहाँ पे, मान लेते हैं अ रिटेल स्टोर में डिस्कवर कर रहा है दैट पीपल टेंस टू बाई सॉफ्ट ड्रिंक विथ पोटैटो चिप्स, मतलब या एंड पोटैटो चिप्स टुगेदर। स्टोर पर्सनल देन प्लेस द पोटैटो चिप्स, वही मैं बोल रहा था, चिप्स नियर द सॉफ्ट ड्रिंक टू प्रमोट द सेल ऑफ बोथ, क्लियर। दे में इवन डिस्काउंट वन टू वही मतलब डिस्काउंट वगैरह भी दूसरे पे दे सकता है। ओवरऑल क्या करना है यहाँ पे, एसोसिएशन तो समझ गया ना, जो प्रोडक्ट का रिलेशन उनके बीच में क्या होना चाहिए, मतलब रिलेट जो होते हैं उनको हम एक साथ क्या करेंगे, वहां प्रमोट करेंगे। और ज्यादातर कहाँ यूज होता है, रिटेल स्टोर एरिया में यूज होता है। तो अगर आप अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन की अगर बात करो तो आप जब भी कोई चीज परचेज करने जाते हो, यहाँ पे शर्ट परचेज करने जाते हो, शर्ट, तो उसमें क्या होता है, टाई आपको ऑफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लैपटॉप परचेज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर और पेन ड्राइव आपको ऑफर किया जा सकता है। तो क्या आपने पेन ड्राइव और सॉफ्टवेयर सर्च किया था, नहीं, आपने क्या सर्च किया था, लैपटॉप सर्च किया था, मिल गया। यही एसोसिएशन है। अब डेटा माइनिंग इंजन से क्या करिए कि एसोसिएशन करता है, जिसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट भी क्या होते हैं उसके साथ प्रमोट होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया एसोसिएशन क्या होता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट टास्क आपका है क्लस्टरिंग। क्लस्टर का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या डेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है क्लस्टरिंग का होता है एक प्रोसेस होता है। क्लस्टरिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डेटा ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर टू वन अनदर। अब जैसे इसमें देखिए होता क्या है
क्लस्टरिंग हम करते क्यों हैं? अब मैं आप बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर लेता हूं, या बैंकिंग वाले बहुत क्लस्टरिंग करते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है कि हमारे पास जो 60+ कस्टमर्स हैं उनको हम कोई ऑफर देना चाहते हैं, या जो अंडर 60 हैं उनको हम कोई ऑफर देना चाहते हैं। मतलब किसी भी एक सिस्टम, किसी एक पैरामीटर को बेस बना करके वो लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे इस एरिया वाले को हम ये वर्क करना चाहते हैं, ये एरिया वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, बिहेवियर वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब जितने लोग जैसे ट्रांजेक्शन जो ज्यादा कर रहे हैं उनकी एक ग्रुप बना के उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप से हमें डेटा माइनिंग क्या, जैसे हमें किन किन लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, तो अब वो क्या करेगा, किसको ट्रांजेक्शन जो ज्यादा कर रहे हैं, अब जो ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको बेसिस मान के डेटा माइनिंग इंजन अपने आप कर उनका एक क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग। जिससे कि जब हम लोग यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना हो तो अपने आप उनको लोन प्रोवाइड हो जाए, उनका रिकॉर्ड हमें बाहर निकल के आ जाए। तो क्लस्टरिंग देखिए बोला गया यहाँ पे, क्लस्टरिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई डेटा ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर टू वन अनदर। तो क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई ये करता है डेटा, वो ऑब्जेक्ट को जो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, द सिमिलरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर लाइक परचेज, बिहेवियर, ज्योग्राफिकल लोकेशन। वही बोला गया किसी भी पैरामीटर को यहाँ बेस मान करके हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंश्योरेंस कंपनी कैन क्लस्टर इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन एज। हाँ, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, एज को मैंने बताया ना, अंडर 60 बैंकिंग वाले हैं तो अंडर 60 एंड अबव 60 को मानकर रेसिडेंस, इनकम। अब जैसे इनकम के बेसिस पे लोन देना है तो किस बैंक में कितनी इनकम जमा है, तो अगर मान लो इनकम क्या होता है, मान लो या 10 लाख से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या उसका लोन। तो कहीं ना कहीं ये सारे ये ग्रुपिंग करना क्या होता है। अब लोन एक एक प्रोवाइड तो करेंगे नहीं, एक साथ सबको क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जिनकी इनकम क्या वहां पे उस समय 10 लाख से ज्यादा, उसका एक ग्रुप बन जाए। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लस्टरिंग कहलाता है। वही दिस ग्रुप इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बेटर एंड हेंस प्रोवाइड मिस्टर कस्टमाइज सर्विस। वही बोला गया है, अगर कस्टमाइज करके मतलब सर्विस देनी हो कस्टमर वगैरह को तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। कौन, क्लस्टरिंग। यूज इन मार्केटिंग, अब मार्केटिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है, आपके पास फाइनेंस सिस्टम में यूज होता है, बहुत हर जगह पे यूज होता है आपका क्लस्टरिंग। तो समझ में आया क्लस्टरिंग क्या होती है। अब आप ये सोचो, एक टेलीकॉम कंपनी है, अब टेलीकॉम कंपनी क्या सबके पास सेम मैसेज भेजती? नहीं। अगर उसको ये लग रहा है कि ये मतलब एक एग्जांपल ले लो आप, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, आई थिंक 1 मंथ में अगर ओवरऑल क्या कर रहे हैं, 1000 पे कर रहे हैं हमें रिचार्ज या किसी भी रूप में, तो हम उसको ये ऑफर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो अब वो उनका रिकॉर्ड निकालना चाहेंगे तो एक क्या बनाना गया, क्लस्टर बनेगा। यहाँ पे क्लस्टर क्या बनेगा, सिमिलर टाइप के डेटा का ग्रुप बनेगा। तो क्लियर होगा क्लस्टरिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है प्रेडिक्शन। यहाँ पहला पॉइंट लिखा गया, प्रेडिक्शन टास्क प्रेडिक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्यूचर डेटा। मतलब क्या क्या फ्यूचर में कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है आज के हिसाब से आप फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब फोरकास्टिंग मतलब कर सकते हो। किसके थ्रू, माइनिंग के थ्रू। क्योंकि जैसे होता है ना, पॉपुलेशन है, अब वहां माइनिंग करी गई उसके हिसाब से कि हाँ ये करेक्टरिस्टिक्स, ये सिस्टम हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं आगे भी ऐसा होने वाला है। तो ओवरऑल फोरकास्टिंग हम लोग कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Prediction involves developing a model based on the available data and this model is used in predicting future value of a new data set of interest। कहने मतलब ये हुआ, वही प्रेडिक्शन वैल्यू डेवलपिंग एक मॉडल डेवलप करता है जिस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा, वही आज का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से क्या मॉडल डेवलप करता है। एंड दिस मॉडल यूज इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ न्यू डेटा सेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से क्या करता है वो नए डेटा से मतलब फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने का काम कौन करता है, प्रेडिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉडल कैन प्रेडिक्ट द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। अब ऐसे समझ लो आप कि कोई मॉडल आपने बनाया, उसके एजुकेशन, जैसे आज उसकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अदर डेमोग्राफिक फैक्टर रहता है कहाँ पे है, या फिर इसका जेंडर क्या है, उसके हिसाब से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी सैलरी क्या होगी आने वाले समय में, क्या सैलरी हो सकती है। जैसे आज की सैलरी मान लेते हैं किसी एरिया में, ये पैरामीटर मानने के बाद अगर 50,000 है तो उस समय क्या हो सकती है 1,80,000 जो भी होने होगा हो सकती है। मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा माइनिंग के थ्रू। Also prediction analysis is used in different area including medical diagnosis। वो तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि आज की एक्टिविटी के हिसाब से आप बता सकते हो आगे चल के हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वैलिड है इनवैलिड। फ्लडिंग समझ रहे हो आप, वेदर फोरकास्टिंग बताइए कि यार है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि इतने दिन बाद ये होने वाला है, ऐसी वैल्यू इसके साथ हो सकती है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आपकी आती हैं, प्रेडिक्शन के अंतर्गत आपकी। तो ये सब डेटा माइनिंग टास्क हैं जो यहाँ पे वर्क परफॉर्म होते हैं। इस बात यहाँ पे मैंने आपको लास्ट बताया था, एक और टर्म यहाँ नाम लिया था, टाइम सीरीज
एनालिसिस का। इस पे भी यह डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या दरअसल। यहाँ पे आपने देखिएगा प्रेडिक्शन देखा था आपने, प्रेडिक्शन क्या होता है, तो लगभग उसी से मिलता जुलता गया आपका टाइम सीरीज एनालिसिस भी है। अब चीजों को समझिएगा। यहाँ पे टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर द नेक्स्ट इवेंट इज डिटरमाइंड बाय वन और मोर ऑफ द प्रेडिक्टिंग इवेंट। इसका मतलब जैसे देखिए ये हुआ कि पॉपुलेशन में बात करूंगा यहाँ पे, तो पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर एक पहला इवेंट है, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम टाइम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। मतलब किसी भी चीज की, स्टॉक मार्केट है उसका पूरा सीक्वेंस है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, या कोई स्टैटिस्टिकल डेटा रखा हुआ है, वो क्या है, उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर दिखाया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज बोलते हैं। तो टाइम सीरीज क्लियर है ना? वही टाइम सीरीज, अभी मैं टाइम सीरीज एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर द नेक्स्ट इवेंट इज डिटरमाइंड बाय वन और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग इवेंट। इसका मतलब कहने मतलब होगा कि अभी 2001 में ये है, 2002 में होगा, 2003 में होगा, 2004 में होगा, ऐसे 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 प्रीवियस के हिसाब से नेक्स्ट इवेंट आपका वहां पे डिटरमाइन करता हुआ चला जाना चाहिए। तो ऐसा कोई सीक्वेंस अगर हो वहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज बोलते हैं। तो टाइम सीरीज रिफ्लेक्ट द प्रोसेस बीइंग मेजर्ड एंड देयर आर सर्टेन कंपोनेंट दैट इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ प्रोसेस। Time series analysis includes method to analyze time series data in order to extract usual pattern, trends, rule and statistics। कहने मतलब ये हुआ, आप ध्यान से वहां पे समझिएगा चीजों को। अब जैसे आप स्टॉक मार्केट में अगर बात कर रहे हैं तो क्या बात है स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वहां पे आप आज का जो डेटा दिया हुआ है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है यही बता रहे हो, यही ना। लेकिन प्रेडिक्शन भी वही था कि आज के डेटा के हिसाब से फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसी को आप यहाँ पे बता रहे हो। वही टाइम सीरीज में बता रहे हो, वही कहाँ बता रहे हो आप, प्रेडिक्शन बता रहे हो। लेकिन टाइम सीरीज में क्या होता है, टाइम होता है इतने से इतने टाइम तक, इतने से इतने टाइम तक ये वर्क अगर आप करते हो तो ऐसा होगा। कहने मतलब ये हुआ कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हो ना। यदि स्टॉक मार्केट से इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसे आप देखिए, मतलब कल के दिन हो सकता है, मान लेते हैं कि 12 से 2 बजे तक आई थिंक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इन्वेस्ट जो किए हो आप, उस पर क्या होने वाला है, 12 से 2 बजे तक प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन 12 से 2 ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। एक फिक्स टाइम यहाँ पे, मतलब इस तरीके से मेरा कहने मतलब है कि अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरा कहने मतलब ये हुआ कि फोरकास्टिंग तो 100% आपकी ट्रू नहीं होती है। लेकिन इसके हिसाब से मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर एक टाइम ड्यूरेशन, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो क्या कहलाता है? टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाता है। अगर वही फिक्स टाइम यहाँ पे नहीं होता तो क्या कहलाता है? प्रेडिक्शन कहलाता है। तो क्लियर होगा ना आई थिंक क्या होता है। तो जितने, तो इस तरीके से आपका स्टॉक मार्केट को इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्या हो गए, वर्क हो गए, ये सब के सब किस टास्क के अंदर आते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस के आते हैं। ये था डेटा माइनिंग टास्क। क्या होता है समराइजेशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्या होता है क्लस्टरिंग, क्या होता है एसोसिएशन, क्या होता है टाइम सीरीज एंड क्या होता है प्रेडिक्शन, आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आपको फील करना है चीजों को, क्योंकि फील करने के बाद ही क्लियर होगा आपको, अगर चीजों को फील करना है तो एटलीस्ट 1-2 टाइम वीडियो क्या करिए आप, रिवाइज करके देख लीजिए। उसके बाद खुद से क्या करिए आप, फील करिए इन चीजों की, ऐसा क्या हो रहा होगा। उसके बाद आपको डेटा माइनिंग टास्क, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पूरे लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। अगर कंप्यूटर साइंस में आप जा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आगे इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना। यही आपका फ्यूचर है जो आप कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।